नमस्कार साथियों, श्री नाकोड़ा कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मूमल की सीरीज जो है यूट्यूब पे कंप्लीट कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के साथ में। ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे चर्चित योजनाएं। ठीक है जी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 4 चरणों में प्रदेश के 20,000 गांवों में कितनी जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 लाख है। कुल व्यय कितना है? तो 11,200 करोड़ रुपए। प्रथम चरण में निर्धारित 1.14 लाख लक्ष्य कार्य के विरुद्ध 1.16 लाख कार्य पूर्ण कर लिए हैं, जो कि 103% है, जबकि 7,000 से अधिक कार्य प्रगति पर है। गांवों की संख्या 5,135 है। द्वितीय चरण में अब तक 40% से अधिक कार्यों को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तृतीय चरण के अंतर्गत बजट 2026-27 में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 गांवों में 1.10 लाख कार्य चिन्हित किए गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से 5 जून 2026 तक चलाया जाएगा। इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों में 3.70 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए। मॉनिटरिंग, जीआईएस मैपिंग और ड्रोन सर्वे से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये जानकारी 17 अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत राज्य स्तरीय निर्देश समिति की पहली बैठक में दी गई है। तो आपको ध्यान रह जाएगा, पहला मुद्दा क्या है हमारा? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के 4 चरणों में प्रदेश के 20,000 गांवों में कितनी जल राशि या जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 लाख। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 75,000 किलोमीटर सड़क व 68 पुल निर्माण में 15,983 बसावटें जुड़ी हैं। लक्ष्य क्या है? सामान्य क्षेत्र में 500 प्लस व मरुस्थलीय जनजातीय क्षेत्र में 250 प्लस आबादी को सड़क से जोड़ना। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चौथे चरण में 1638 बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है जी। ये योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, ये सन 2000 में शुरू हुई थी, ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली योजना है हमारी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण को साकार करने के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया मिशन हरियालो राजस्थान अहम कड़ी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप। वर्ष 2024 के मानसून में 7 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य से अधिक 7.22 करोड़ पौधारोपण किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2025 के मानसून में भी 10 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 11.74 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। पिछले 2 वर्षों में लगभग 19 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी की स्थापना और प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित करने के कार्य को वन एवं पर्यावरण विभाग प्रतिबद्धता से पूरा कर रहा है। उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। कहाँ पे? उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में। किसके लिए? चंदन वन की स्थापना के लिए। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए वर्ष 2025-26 में राज्य का पहला हरित बजट भी प्रस्तुत किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य का पहला हरित बजट कब जारी किया गया था? 2025-26 में। ठीक है ना। राज्य सरकार ने मानसून सीजन 2026 में भी 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 2028 के बीच 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। ठीक है जी। अगला देखिए, राजस्थान को वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से 1.20 लाख करोड़ रुपए मिले। ठीक है ना। राजस्थान सरकार को कितने लाख रुपए मिले हैं? तो 1.20 लाख करोड़ रुपए मिले हैं केंद्र सरकार से।
राज्य सरकार को वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से 1,20,369 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। यह राशि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, सांस्कृतिक योजना, केंद्रीय करों के रूप में जारी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी सास की योजना की शुरुआत की गई थी। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। एसएनए स्पर्श पर संचालित केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राशि 13,658 करोड़ रुपए जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि एसएनए स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहा है, जिसके फलस्वरूप केंद्र ने प्रदेश को शासकीय योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। ठीक है जी, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो। आयोजन 1 मई 2026 को जयपुर में हुआ था। उद्देश्य प्रदेश के युवा विदेशी भाषा जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी, स्पेनिश भाषा सीखेंगे। ठीक है ना। देश के युवा कौन कौन सी लैंग्वेज सीख पाएंगे? जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी, स्पेनिश भाषा। ठीक है ना। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एमओयू किया है। आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये एमओयू वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। उपस्थिति डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम कब? 1 मई 2026 को। 1 मई को आप जानते हो मजदूर दिवस मनाते हैं हम, तब से इसको शुरू किया गया था जयपुर में। फिर था डिजिटल गर्ल्स हब। RSLDC और यूनिसेफ इंडिया ने डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल के लिए अप्रैल 2026 में लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति व्यक्त की है। बालिकाओं के डिजिटल सशक्तिकरण एवं रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल है। 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2000 युवतियों को अल्पावधि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में RSLDC एवं फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान के मध्य गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य फैशन, टेक्सटाइल, डिजाइन, फिल्म, मीडिया, अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है। अब इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा जी, डिजिटल गर्ल्स हब को। ठीक है। अगला देखिए, हम राजस्थान के खेल खिलाड़ी देख लेते हैं। नरेंद्र सिंह बने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जज। ISSF जर्मनी से मिला लाइसेंस। उदयपुर जिले के भिंडर निवासी नरेंद्र सिंह शक्तावत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ म्यूनिख जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में नियुक्ति और लाइसेंस प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगला है फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26। रोहतक में आयोजित नेशनल 5-on-5 फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान ने सभी वर्गों में पदक जीता है। सीनियर पुरुष वर्ग में राजस्थान ने खिताब अपने नाम किया, जबकि जूनियर बालक बालिका वर्ग में टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सीनियर महिला वर्ग में राजस्थान टीम ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान की हैप्पी, तनिका और मैना का BCCI कैंप के लिए चयन हुआ है। राजस्थान की युवा क्रिकेटर तनिका शर्मा, मैना सियोल एवं हैप्पी कुमारी का 27 अप्रैल से 23 मई 2026 तक चलने वाले BCCI अंडर-19 विमेन हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए चयन हुआ है। तो तीनों गर्ल्स का आप नाम ध्यान रखिएगा, हैप्पी, तनिका और मैना। ठीक है ना। छठे एशियाई बीच गेम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पहले क्रोनोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 22 से 30 अप्रैल 2026 तक चीन के सान्या में आयोजन हुआ था छठे एशियाई बीच गेम्स का। भारतीय दल में राजस्थान के 4 खिलाड़ी और चारों ही कबड्डी प्लेयर हैं, इनका चयन हुआ है। पुरुष वर्ग में राजस्थान के विजेंद्र सिंह चौधरी,
जितेंद्र यादव, जय भगवान को जगह मिली है, जबकि महिला वर्ग में मनप्रीत कौर भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 3 तो है पुरुष खिलाड़ी और 1 है महिला खिलाड़ी। पुरुष खिलाड़ी में ब्रजेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र यादव और जय भगवान, जबकि महिला खिलाड़ी में है मनप्रीत कौर। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने श्रीलंका को 47-31 से हराकर लगातार छठा स्वर्ण पदक जीता है, जबकि पुरुष टीम को ईरान से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा है ना। ठीक है ना, पुरुष वर्ग क्या ईरान से हार गया था तो रजत पदक मिला है। भारत ने इस बार एशियन बीच गेम्स 2026 में 31 खिलाड़ियों का दल भेजा था। यह आयोजन 10 साल के अंतराल के बाद हुआ है। ठीक है जी, अगला आता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप। आयोजन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में 21 से 25 अप्रैल 2026 को हुआ था। कब हुआ था? 21 से 25 अप्रैल 2026 को। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना। शुभारंभ कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने किया था। मुख्य अतिथि जो थे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह लोहिया थे। विजेता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और उप विजेता थी यूईएम जयपुर। ठीक है ना, इन्होंने भी रजत पदक जीता। ठीक है ना, जबकि थर्ड रैंक पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आप ध्यान रखना। ठीक है ना, फर्स्ट रैंक पर तो राजस्थान विश्वविद्यालय है, सेकंड रैंक पर यूईएम है, और थर्ड नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप जो है वो आप लोगों ने देख ली है। फिर अपन चर्चित खिलाड़ी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर स्वामी, फिर हम देखेंगे अरुंधति चौधरी के बारे में, फिर हम देखेंगे पूनम शर्मा के बारे में, और फिर देखेंगे हम अरशान खान के बारे में। सबसे पहले श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 लेग 1 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। वे बीकानेर जिले से हैं। ठीक है जी। अरुंधति चौधरी, राजस्थान की कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक महिला कैटेगरी में मतलब 70 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। वहीं उप विजेता कजाकिस्तान की बॉक्सर बखेत सईदीश रही है। ठीक है ना। इसी प्रतियोगिता में हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है और 90 किलोग्राम भार वर्ग में। फिर आते हैं पूनम शर्मा। भरतपुर की पावर लिफ्टिंग कोच पूनम शर्मा ने 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। कितनी कैटेगरी में? 57 किलोग्राम भार वर्ग में। फिर आता है अरशान खान। 37वीं सरायगढ़ राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। किसने? अरशान खान ने। अगले हैं आर्यन यादव, प्रियंका बिश्नोई, जयराम मीणा, ट्यूलिप ओझा और राखी अटल। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यन यादव की उपलब्धि। जयपुर के मुक्केबाज आर्यन यादव ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता। भार वर्ग 75 किलोग्राम। स्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। प्रियंका बिश्नोई भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं पैरा नेशनल चैंपियनशिप में फलौदी राजस्थान की प्रियंका बिश्नोई ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 23.69 मीटर थ्रो के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। जयराम मीणा आईटीबीपी की ओर से 24 से 28 मार्च तक नई दिल्ली के आर के खन्ना स्टेडियम में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीटर टेनिस प्रतियोगिता में सीकर के जयराम मीणा ने सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में बीएसएफ की टीम ने उपविजेता का खिताब जीता था। ट्यूलिप ओझा एशियाई ताइक्वांडो मंगोलिया हेतु चयन हुआ है इनका, और राखी अटल टेबल टेनिस में 3 पदक जीते हैं। राखी अटल ने। फिर सुपरफास्ट विविध देख लीजिए। पत्रकार अवधेश अकोदिया को प्रतिष्ठित दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अवधेश अकोदिया को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2026 में प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर रमन कुमार दवे को राज ऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलगुरु नियुक्त किया है। कार्यकाल इनका होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है ना। 11 अप्रैल 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर में को समिट का आयोजन किया गया। थीम थी कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रदेश की पहली राम वाटिका। राज्य की पहली राम वाटिका बांसवाड़ा की जगमेरू पहाड़ी पर विकसित की जाएगी। राज्य सरकार की प्रत्येक जिले में 2-2 राम वाटिका बनाने की योजना है। लागत 2 करोड़ रुपए। लकुलीश वाटिका गत वर्षों में स्थापित। ठीक है ना। ध्यान रखना आप लोग, राम वाटिका है ना, प्रत्येक जिले में कितनी? 2-2 राम वाटिका। इस वाले फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखना आप लोग।
फिर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खुली पड़ी जमीन पर औषधीय वृक्षारोपण के अंतर्गत आरोग्य वन विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में शामिल राज्य राजस्थान सहित 10 राज्य हैं। कुल चिन्हित क्षेत्र 62.8 हेक्टेयर है। ठीक है जी। राजधरा मोबाइल ऐप, राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में OBC वर्ग की पहचान करने तो राजधरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। राज्य में सरकारी समारोह और कार्यक्रमों को निजी स्थल पर आयोजित कराने हेतु एक कमेटी की अनुमति लेनी होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर ना सरकारी समारोह कार्यक्रमों को निजी स्थल पर अगर आयोजित कराना है ना, तो एक कमेटी होगी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी जी। प्रत्यक्ष आवंटन योजना रीको, भूमि लीज को 99 वर्ष से घटाकर अब 33 वर्ष कर दिया है। अब ना लीज पर कितने वर्ष के लिए माना जाएगा? 33 वर्ष तक। आगे देखिए जी। 9 से 10 अप्रैल 2026 को उदयपुर राज्य में देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान थीम पर आधारित 2 दिवसीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया। 16 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस RPA जयपुर में आयोजित किया गया। ध्यान रखना, 77वां स्थापना दिवस था किसका? राजस्थान पुलिस का। 7390 आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर में विकसित, जिससे बच्चों को बेहतर पोषण व शिक्षा वातावरण मिलेगा। नगर निगम जयपुर ने नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए 2 मई को रंग दे गुलाबी अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत देश में पहली बार एक ही दिन में 500 दीवारें रंगने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, है ना। राजस्थान के एनर्जी ट्रांजिशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई है। इस दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस एवं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के सहयोग से अजमेर विद्युत वितरण निगम के ग्रिड डिजिटाइजेशन में सहयोग पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2025 में प्रदेश की 6547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जा चुका है। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन ने मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 27 अप्रैल 2026 को 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अतिरिक्त देखिए, 27 अप्रैल 2026 को प्रथम पेंशन अदालत अतिरिक्त निदेशक पेंशन पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरणों पर चर्चा कर प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की गई। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेंगलुरु स्थित लोक भवन में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से राजस्थान स्थापना दिवस समारोह अंग्रेजी तारीख के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए जाने की पहल की है। ठीक है जी। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB के 15वें संस्करण का आयोजन होटल जय पैलेस जयपुर में किया गया। GITB का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। थीम है एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस। ठीक है ना, एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 MVA क्षमता तक की उत्पादन इकाइयों का अब स्व प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए विद्युत निरीक्षक के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार 33 kV तक के वोल्टेज से जुड़े कनेक्शन पर स्व प्रमाणीकरण कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा PM ऊषा योजना के अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को जयपुर में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव तखतगढ़ के नेहरू रोड चौराहे पर 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है। कहाँ पे? सिक्किम में। राजस्थान में 173 मंडियों की ई नाम में जुड़ चुकी हैं 173 मंडियां। ई नाम के जरिए राजस्थान में 138 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखना, 138 है ना। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आवक के मामले में राजस्थान 10 साल में दूसरे एवं ई ट्रेड में प्रथम स्थान पर रहा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। ठीक है ना। ई भुगतान में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है ना।
राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म की शुरुआत 14 अप्रैल 2026 को की गई थी। ई नाम पोर्टल का नवीन संस्करण ई नाम 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 12 फरवरी 2026 को लागू किया गया था। ध्यान रखना, ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई कब थी? 14 अप्रैल 2016 को। और 2.0 कब शुरू हुआ? 12 फरवरी 2026 को, है ना, लगभग 10 साल बाद। ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आवक के मामले में राजस्थान का कौन सा रहेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पिछले 10 साल में दूसरा। ई ट्रेड में पूछेंगे तो प्रथम स्थान है राजस्थान का। ई भुगतान में पूछेंगे तो चौथा स्थान है राजस्थान का। ठीक है ना। फिर ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई कब थी? 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। और ना ई नाम पोर्टल का नवीन संस्करण ई नाम 2.0 कब आया था? तो 12 फरवरी 2026 को। 21 अप्रैल को केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में 43वीं सारस गणना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौन सा 43वीं सारस गणना रिपोर्ट। घना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस की संख्या 22 और भरतपुर व डीग जिले के वेटलैंड क्षेत्र में 79 से बढ़कर 81 हो चुकी है। इस अवसर पर डॉक्टर एम त्रिगुणायत एवं डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत द्वारा लिखित पुस्तक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी का विमोचन किया गया। इसको कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी किसने लिखी है? तो एम त्रिगुणायत और कृतिका त्रिगुणायत। ठीक है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ है ये। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेद नवाचार एवं उद्यमिता के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर ने आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, तकनीकी उन्नति और उद्यमिता को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ नई दिल्ली में 27 अप्रैल 2026 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अप्रैल 2026 में भारत का पहला समर्पित खेल मैदान पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आधुनिक स्ट्रेंथ और रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा। अप्रैल 2026 में भारत की पहली अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 16 कोच वाले का सफल परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोटा नागदा रेलखंड पे किया गया। इसको ध्यान रखना, कोटा नागदा रेलखंड। तकनीकी और निर्माण, ये मेक इन इंडिया के तहत आरसीएफ कपूरथला में निर्मित है, जिससे फ्रांसीसी अल्स्टॉम प्रणोदक तकनीक का क्या किया गया, इसमें उपयोग किया गया जिसमें। ठीक है ना। चलिए जी देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। देखिए आज हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 4 चरणों में प्रदेश के 20,000 गांवों में कितनी जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 लाख। ठीक है ना। फिर देखिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कब चला था? 25 मई से 5 जून 2026 तक चलाया गया। ठीक है ना। अगला देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है ना। लक्ष्य क्या है? सामान्य क्षेत्र में 500 प्लस व मरुस्थलीय जनजातीय क्षेत्र में 250 प्लस आबादी अगर रहती है तो उनको सड़कों से जोड़ना लक्ष्य है इनका। राजस्थान पर्यावरण संरक्षण देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा देखो चंदन वन की स्थापना के लिए उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। ठीक है ना। नमो नर्सरी और नमो वन की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और 2026 में भी 10 करोड़ पौधे लगाने का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। 2024 से 2028 तक कितना लक्ष्य रखा है? 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थान को वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से 1.20 लाख करोड़ रुपए मिले हैं भाई। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम 1 मई 2026 को जयपुर में शुरू हुआ। जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी और स्पेनिश भाषा सीख सकेंगे हमारे राजस्थान के युवा। इसके लिए किसके साथ एमओयू हुआ है? तो राजस्थान सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू किया है। डिजिटल गर्ल्स हब देख लीजिए। 18 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की 2000 युवतियों को अल्पावधि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। फिर देखिए हमने क्या पढ़ा था आगे। नरेंद्र सिंह बने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जज। ठीक है ना। फिर फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 राजस्थान की हैप्पी तनिका मीना को ध्यान रखना, अब ये बीसीसीआई कैंप के लिए चयन हुई है। छठे एशियाई बीच गेम्स आपको पता ही है चीन के सान्या में आयोजित हुए थे। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। विजेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र यादव और जय भगवान, ये तो पुरुष खिलाड़ी, जबकि मनप्रीत कौर ये महिला खिलाड़ी। ये चारों कैंडिडेट कबड्डी से बिलोंग करते हैं, मतलब कबड्डी गेम से रिलेटेड है।
फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक पे रहा राजस्थान विश्वविद्यालय, सेकंड रैंक पर यूईएम और थर्ड नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बाकी ये सब खिलाड़ी आप लोग इसे देख लीजिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, पत्रकार है अवधेश अकोदिया, इन्हें ना दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राम वाटिका आप ध्यान रखिएगा, दो दो राम वाटिका स्थापित की जाएंगी प्रत्येक जिले में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाँ, कुल मिला के बस यही ज़्यादा इतना ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। हाँ, एक चीज़ इतना ये इम्पोर्टेंट है, ये जो ई नाम प्लेटफॉर्म है ना, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। राजस्थान 10 साल में दूसरे स्थान पर है, किस किस क्षेत्र में, कुल आवक के मामले में। ई ट्रेड में प्रथम स्थान पर है, ई भुगतान में चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। और हमारे ये जो सारस है ना, उनकी संख्या 79 से बढ़कर 81 हो चुकी है भरतपुर डीग वेटलैंड में, ठीक है ना। ये बुक ध्यान रख लेना, एम त्रिगुणायत और कृतिका त्रिगुणायत की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।